नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नाइट शो। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हमारे साथ है कैलाश यादव जी, जो कि मंडावली से बीजेपी में मंडल अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे, कुछ बातों पर चर्चा करेंगे दिल्ली के विकास के ऊपर। जिस तरीके से बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है जनता के साथ, आप देख ही रहे हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मीडिया नई सुबह के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभी जानना चाहूँगा, हाल ही में आज केजरीवाल द्वारा अध्यादेश के विरोध में एक जन आंदोलन हुआ है रामलला ग्राउंड में। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि इस रैली के अंदर उनके बगल में कौन बैठे थे? जी, कपिल सिब्बल। आप पीछे चले जाइए, 9 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वही कपिल सिब्बल हैं जिनके बड़े बड़े पर्चे लेकर के केजरीवाल जी कहते थे कि ये भ्रष्ट हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता हैं, और बड़े बड़े नेताओं के, अखिलेश यादव हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो कांग्रेस के कोई भी सीनियर लीडर हों, इन सबको उन्होंने, लालू प्रसाद हों, इन सबको उन्होंने भ्रष्ट बताया था। और इनके, शीला दीक्षित हों, इनके सबूत के पर्चे लहरा लहरा के जनता को कहते थे कि देखो ये भ्रष्ट है, मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। आज क्या इन्हीं के पास वो समर्थन मांगने जा रहे हैं? इन्हीं लोगों से कह रहे हैं कि मुझे समर्थन दीजिए। दिल्ली जो है वो एक राज्य नहीं है। दिल्ली में कई देशों के दूतावास हैं जी। दिल्ली में कई विदेशी लोगों के घर हैं जी। और दिल्ली जो है वो एक अलग कैपिटल टेरिटरी है, जिसमें कि बड़ी लीडरशिप रहती है, हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। तो दिल्ली को हम एक राज्य के कानूनों के मुताबिक नहीं तौल सकते। इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो चाहती है कि दिल्ली में जो व्यवस्था रहे वो केंद्र के और राज्य दोनों के समन्वय के साथ चले। लेकिन जब से केजरीवाल आए हैं, पिछले अगर 9 वर्ष का कार्यकाल इनका देखो तो इन्होंने क्या किया दिल्ली को। पीछे भी तो इतने वर्षों तक सरकारों ने शासन किया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इनको ही सारे अधिकार क्यों चाहिए? ये कहते हैं कि जो मेन मुद्दा है वो है जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। ये चाहते हैं कि इन सब के अधिकार हमें मिल जाएं। जैसे कहते हैं कि पुलिस का अधिकार भी हमें मिल जाए ताकि ये पुलिस का दुरुपयोग कर सकें। अधिकारियों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग का अधिकार इनको मिल जाने पर ये क्या करेंगे? उन अधिकारियों को जैसे ही कोर्ट का आदेश आया था तो आपने देखा इन्होंने सबसे पहले धमकाना शुरू किया कि हम उन कर्मचारियों को सज़ा देंगे जिन्होंने कि सरकार के खिलाफ़ कुछ भी किया। मतलब सीधा सिंपल बात है कि सरकार अगर गलत भी करे तो भी अधिकारियों को इनके इशारे पे नाचना है और भ्रष्टाचार करना है दबा के। 9 साल से भ्रष्टाचार ही हुआ है। दिल्ली लूटती रही है, दिल्ली के आम जनता के पैसे को लूटा है इन्होंने। अपने आलीशान महल इन्होंने बना लिए। आप देखो, यमुना मैली की मैली है दिल्ली में। अगर सड़कों का हाल आप देख लो, दिल्ली में जाम की स्थिति को देख लो, दिल्ली की कॉलोनियों के अंदर सीवर की हालत देख लो, दिल्ली में जनता को साफ़ सुथरा पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, जनता को जन सुविधाएं जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाए। लेकिन इनको अधिकार सब चाहिए, किस लिए? सिर्फ अपने विधायकों की जेबें भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार। और देखिए, जो इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं बनाए, जो स्कूल बनाए उनमें नई क्लासरूम बनाई, उनमें भी भ्रष्टाचार है। अभी तो देखिए कितने पोल इनकी खुलेंगी। लेकिन स्कूलों का तो पूरे देश में, वर्ल्ड में नाम हो रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूल बहुत चमका दिए हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं वो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा के काउंसलर हैं, क्या वहाँ तो विकास अच्छा हो रहा होगा? देखिए, आप ये देखिए ना कि दिल्ली में सरकार किसकी थी? एमसीडी। जो अगर देखा जाए तो एमसीडी को फंड कौन? दिल्ली सरकार करती थी। लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से एमसीडी को कोई फंड ही नहीं दिया था दिल्ली सरकार ने, जिस कारण पिछले टर्म में जो पार्षद थे बीजेपी के, उन्होंने किस प्रकार से काम किया है वो हम सब ने देखा है। लेकिन इस बार तो उनकी सरकार आ गई। उनकी सरकार आते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? जनता को लूटने का काम शुरू किया ना, कि उन्होंने दुकानदार भाइयों पे 500 रुपये शुल्क, सफाई शुल्क 500 रुपये सफाई शुल्क, और फ्लैटों पे और मकानों पे 200 रुपये सफाई शुल्क। यानी जो कि 7 साल पहले एक कानून आने वाला था ये सफाई शुल्क का, वो भाजपा ने नहीं वसूला, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही इन्होंने वो वसूली शुरू कर दी। और अभी देखिए पंजाब में आज की खबर है कि पंजाब के अंदर इन्होंने पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया, यानी पेट्रोल वहाँ महंगा हो गया। तो देखिए ना, लूटने का काम तो शुरू कर दिया इन्होंने। क्या मान के चले दिल्ली की जनता की जहाँ भाजपा के काउंसलर हैं वहाँ विकास नहीं होगा, जहाँ आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं वहाँ विकास होगा? नहीं, विकास होगा, क्यों नहीं होगा? केंद्र सरकार देख रही है इस चीज़ को।
केंद्र सरकार देख रही है और जो भाजपा के पार्षद हैं वो जहाँ पर भी पॉसिबल है, जैसे साफ़ सफाई से संबंधित है, वो उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। और जो संगठन है वो भी इस विषय में बहुत ध्यान दे रहा है। हमारे मोदी जी का जो विज़न है, उस विज़न को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो उस विज़न पे काम कर रहे हैं और देश की जनता और दिल्ली की जनता भी जानने लगी है अब कि ये केजरीवाल कितने झूठे और कितने बेईमान और कितने भ्रष्ट हैं, और इनकी पोल जनता में धीरे धीरे खुलने लगी है। इसका जवाब इनको मिलेगा। हाल ही में भाजपा के द्वारा जो केजरीवाल साहब ने आलीशान जो महल का रिनोवेट किया है, उसका एक स्ट्रक्चर बना करके जगह जगह विधानसभा में ले जाने का प्रचार करने का अभी ताज़ा मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको हर विधानसभा में ले जाया जाएगा, लोग सेल्फी खिंचवाएं कि देखिए केजरीवाल ने इस तरह का महल तैयार किया था। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था कि जो जनप्रतिनिधि है उसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए। इन्होंने कहा था ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, ना कोई सरकारी सुख सुविधाएं लूँगा, ये कहा था, जनता को वादा किया था। लेकिन किया इन्होंने धीरे धीरे सारी सुख सुविधाएं ले ली और अब तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर आलीशान महल तो इनका बना हुआ है। 171 करोड़ और 45 करोड़ तो सिर्फ उसके रेनोवेशन में, उसकी जो उसमें जो स्ट्रक्चर है उसके उसमें लगा दिया। यानी जो एक कमोड लगाया गया, एक कमोड 4 लाख रुपए का, यानी 2 कमोड लगे हैं तो 8 लाख रुपए के तो कमोड लगा दिया। आप देखिए ना, हम लोगों के घरों में जो टॉयलेट हैं, बाथरूम हैं, उनमें हम कितने का लगा पाते हैं? 1000-1500 का भी नहीं लगा पाते। एक लेटरिन सीट लेकर के आते हैं तो घरों में देखेंगे तो मुश्किल से 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, और कोई बहुत अच्छा परिवार है तो वो 5000-6000 का लगा पाता होगा। लेकिन 4 लाख का कमोड, क्या ये पैसा जनता में नहीं, जनता के हित के लिए नहीं लगाया जा सकता था? ज़रूरी है इतने 8-8 लाख के पर्दे? और देखिए ना, अगर उसके बारे में टीवी में सारा दिखाया गया है कि कितना पैसा इन्होंने खर्च किया है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया केजरीवाल जी ने, सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि विज़न देखिए, मोदी जी का विज़न देखिए। पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, आप ये देख लीजिए। जब शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी टॉयलेट बनाने से, बाथरूम बनाने से। देश में सभी राज्यों में जहाँ जहाँ पे भी हमारी माताएं बहनें शौच करने बाहर जाती थी तो हमारे मोदी जी ने सबसे पहले गांव देहात एरिया में टॉयलेट बनवाए ताकि वो शौच करने बाहर ना जाएं। गैस कनेक्शन मुफ्त दिलवाए, क्योंकि गांव में लकड़ी से चूल्हा जलता था और फिर उस धुएं से बहुत सी माताएं बहनें अंधी हो जाती थी, तो उनको मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। और आज भी जो है साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जा रहे हैं। आप देखिए, इसके अलावा किसानों के लिए, जो किसान कभी फसल नष्ट हो जाती थी, कभी उसको खाद के लिए पैसा नहीं होता था, तो किसान के लिए भी सहायता राशि, जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीन है, उन किसानों को 6000 रुपये की मदद देखिए दी जा रही है। इसके अलावा भी माताएं बहनों के लिए किसी राज्य में 2000 रुपये, किसी में 1000 रुपये। उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी 5000 रुपये, 3000 रुपये, ऐसी राशि। 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंदर, उज्ज्वला योजना के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन। तो आप देखिए मोदी जी का विजन देखिए। दूसरा, इन्होंने देश को जो है समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं, सड़कों का। आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाया कि एक डेट रख दी है कि आप इसको मार्केट में नहीं जला सकते, बैंकों में जमा कर दीजिए, उससे भी जनता को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर कम शब्दों में? देखिए कोई परेशानी नहीं हो रही। जिस समय नोटबंदी की गई थी तो नोटबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है एक तो नकली नोट आया हुआ तो नहीं कि इसका 2024 में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हुआ? नहीं, उसकी वजह से उसी समय ये कर दिया गया था कि ये बड़ा नोट इसलिए लाया गया था ताकि मनी का जो फ्लो है उसको ठीक किया जा सके जल्दी। और उस समय संकेत दे दिए थे कि शायद ये 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है, और ये संकेत पिछले भी 2 सालों से लगातार मिल रहे थे। तो और अभी भी कोई ऐसा कोई वो नहीं किया। सितंबर तक का समय दिया है कि आप बदलवा सकते हो, और आसानी से कोई उस पर शुल्क नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा। लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने पैसे का जो कि 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उन लोगों को पीड़ा हो रही है। आम जन को कहाँ 2000 का नोट किसके पास होता है? आपके पास, हमारे पास 2000 के कितने नोट होंगे? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सरकार
की अच्छी नीतियाँ हैं और अच्छा काम कर रही है। इससे जो है काला धन पर जो है लगाम लगती है और देश की इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ता है और देश की इकोनॉमी मजबूत होती है। इस प्रकार के कार्य होते रहने चाहिए। और आपको एक जानकारी देखो और दे दूं कि प्रधानमंत्री जी का विज़न देखिए। अभी आप देखिए कि सड़कों का जाल हर पूरे देश में जगह जगह फैला। जहां हम 2-2 दिन में पहुंचते थे, आज वहाँ पर हम 5-5, 6-6 घंटे में, यहाँ से मुंबई चले जाइए कितना जल्दी पहुँच जाते हैं। यहाँ से देहरादून के लिए 2-2.5 घंटे का हो गया। हरिद्वार के लिए आप देख लीजिए, यहाँ से गलवान लद्दाख तक के लिए बस चलाई जा रही है। लद्दाख तक बढ़िया सड़कें बना दी गई हैं, बॉर्डर पर सड़कें बनाई गई हैं, आधुनिक हथियार खरीदे गए हैं। तो आप देखिए ना, अंतरिक्ष क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं जी। और महंगाई का स्तर आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में महंगाई की मार है। पाकिस्तान में हाहाकार है, इसी वजह से इंडिया में भी महंगाई है। नहीं है, इंडिया में इतनी नहीं है। पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, अफ़गानिस्तान ले लो, अमेरिका ले लो, चाइना ले लो, रशिया ले लो, कितना हाहाकार मचा पड़ा है। महंगाई है, सबके जो है इकोनॉमी चौपट हुई पड़ी है। लेकिन भारत कहाँ पर है आज हमारे पास जो है हमारी जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई है और जो है महंगाई का स्तर उतना नहीं है जितना बाकी देशों में हाहाकार है। यहाँ पर सब चीज़ कंट्रोल में है। और देखिए, कुछ ना कुछ तो जो 2 वर्ष जो कोरोना काल में बीते हैं, कुछ तो उसका असर है, अन्यथा इतना भी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा और स्थिति मजबूत होती जाएगी, महंगाई भी कंट्रोल में आएगी और लोगों की आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ेगी। जॉब के नए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं, नए नए बिजनेस देश में आ रहे हैं, तो सबका विकास होगा और सब लोगों के गरीबों के लिए कई करोड़ मकान तैयार हो चुके हैं, कईयों को दिए गए हैं, कई जॉब दी गई हैं। तो मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के एक एक व्यक्ति की आय को बढ़ाया जाए, किसानों की आय को बढ़ाया जाए और यहाँ देश के हर व्यक्ति को मजबूत किया जाए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान कैलाश यादव जी। इन्होंने साफ कहना है कि जो भाजपा के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं उनको उन्होंने अभी गिनवाया जनता के सामने और आने वाले दिनों में भी बीजेपी के द्वारा अच्छे कार्य होंगे। नमस्कार, मैं हरवीर सिंह, मेरे सहयोगी विकास के साथ मीडिया नई सुबह, मंडावली।